तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आईफोन में जो ऐप लॉक है उसको इनहेंस कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम एक आईफोन यूजर को फेस करना पड़ सकता है, उन सारी चीजों के बारे में, और इसको कैसे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि आपका जो भी डाटा आप लॉक रखते हैं वो सेफ रहे, आपका फैमिली तक उसको टच ना कर पाए। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, अगर आप चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो आपके तक पहुंचते रहे और हमारा भी हेल्प हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात ये आता है कि एप्पल में पता नहीं एप्पल वालों को क्या हुआ, बस वो अपना पासवर्ड को इतना पावरफुल मानते हैं कि हर जगह इसका पे एक्सेस दे के रखा। मतलब अगर आपके एप्पल का पासवर्ड कोई जानता है तो वो आपके हर एक चीज में घुस सकता है, यहाँ तक कि वो आपने रिसेंटली डिलीटेड फोटो है या हिडन फोल्डर है या हिडन ऐप है या मतलब ऐप को लॉक किए हैं, हर जगह पे आपके पासवर्ड से वो एक्सेस कर सकता है। आप सपोज दैट अगर एक फैमिली में सिर्फ एक ही फोन है और देखिए एप्पल का फोन रहता है, जनरली सबका इच्छा करता है कि एप्पल वाला से फोटो लेंगे तो अच्छा फोटो आएगा, तो उसके चक्कर में तो आपको फोन देना ही पड़ेगा। मांगेगा फोन तो आप मना नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली वाले भी आपको छोड़ेंगे नहीं और जो आपके मम्मी पापा रहेंगे वो भी डांटेंगे कि जब फोन है तो दे दो। उस केस में आपको उनको एक्सेस करने के लिए उनको अपना पासवर्ड बताना पड़ेगा। आप जैसे ही अपना पासवर्ड बताते हैं आपका जो प्राइवेसी है, जो एप्पल ढिंढोरा पीटता है कि हमारा फोन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मतलब सिक्योर है, वो सिक्योरिटी खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे आप पासवर्ड अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं, आपका जो डेटा है, प्राइवेट डेटा आपने जो भी हिडन करके रखा है या कुछ भी आप रखे फाइनेंशियली, जैसे बहुत फोन पे वगैरह हम लोग लॉक करके रखते हैं, कभी कभी बच्चे मिस्टेक से कुछ गलत कर देते हैं जिससे पैसा भी कट सकता है, ये सब के लिए भी लॉक करके रखते हैं। तो बच्चे क्या है कि पासवर्ड आपको मिला वो पासवर्ड से हर जगह पे एक्सेस कर पाएंगे। मेरे हिसाब से एप्पल को एक अनदर पासवर्ड या पासवर्ड का सिर्फ सिंपल यूज होना चाहिए कि आप फोन अनलॉक करने में ही इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद जितने भी सिक्योरिटी या सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे पासवर्ड का इस्तेमाल होता है वहां पे कोई दूसरा पासवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे कि एंड्रॉइड फोन वगैरह में होता है। लेकिन एप्पल वालों ने पता नहीं क्या सोच के रखा, अपना पासवर्ड को इतना पावरफुल मानते हैं कि एक छोटा सा फीचर भी देने में लोग को सालों कई साल लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये पासवर्ड आपको कितना दिक्कत कर सकता है और आप जो फेस लॉक है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने कारण बताया आपको कि अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ अपना पासवर्ड शेयर करते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी डेटा जहां भी आपने सेव रखा है, चाहे आपने कोई ऐप लॉक करके रखा है या फिर आपने कुछ भी रखा है, तो उस पासवर्ड के जरिए वो हर एक जगह पे पहुंच सकते हैं और उसको बिल्कुल खोल के देख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका ये जो प्राइवेसी वाला चीज है वो खत्म हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा आपको कि कैसे आप इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि पासवर्ड के जरिए वो खोल ना पाए। मे भी खुल जाएगा लेकिन मुझे लगता है इस चीज को करने के बाद शायद ना खुले। तो पहला तो चीज ये हो गया कि अगर पासवर्ड आप शेयर करते हैं तो आपका फोन में भी हर जगह पे कोई एक्सेस कर सकता है। दूसरा चीज, जैसे कि मैंने कल अपना बाल वगैरह कटा लिया था तो मेरा आईफोन मेरे को पहचानने से इनकार कर दे रहा था। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं काम किया। फिर लास्ट में मुझे अपना फेस आईडी फिर से मतलब क्रिएट करना पड़ा, फिर से लगाना पड़ा, तब जाके मेरा ये फेस आईडी काम करना शुरू किया। तो कभी कभी अगर मान के चलिए आपने ये चीज रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ आपका फेस आईडी ही इस्तेमाल होगा, एक ऑप्शन है जिससे सिर्फ फेस आईडी इस्तेमाल होगा हर एक जगह पे जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, तो उसमें एक चीज का प्रॉब्लम आता है कि कभी आपका एप्पल डिवाइस आपका अगर फेस आईडी को पहचानने से मना कर देता है या आपका फेस को नहीं पहचान पाता, तो वो जब तक नहीं पहचानेगा तब तक आप उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसीलिए मेरा एप्पल वालों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने पासवर्ड को इतना पावरफुल मत माने, उसको सिर्फ अनलॉक करने के लिए दें और उसके बाद एक पासवर्ड आप और बनाए जिसमें और जगह पे जहां पे सेंसिटिव एरियाज रहते हैं, जैसे कि कहीं पे फोटो हिडन रहता है या फिर कोई ऐप को लॉक रखते हैं, तो उसमें कोई अलग पासवर्ड इस्तेमाल हो जिससे कि हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो बचा रहे और ज्यादा परेशानी ना हो। तो अगर कभी कभी होता है फेसबुक अगर मतलब आपका जो फेस आईडी अगर मना करता है तो उसमें भी आपको परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप ऐप लॉक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना फोन स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखिए गर्मी बहुत हो रहा, फैन बंद कर दिए ताकि आवाज क्लियर आए तो उसके कारण। तो देखिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अब सपोज दैट जैसे कि अभी मैंने ये फाइल वाला ऐप है जो लॉक करके रखा है, तो इसको अभी हटा देते पहले। तो जैसे आपको अगर कोई ऐप लॉक करना है तो आपको सिंपली उस ऐप में प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड फेस आईडी। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वायर्ड फेस आईडी। इस ऐप में दिख रहा है लेकिन दूसरा ऐप में एक और ऑप्शन दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। अभी छोड़िए इसको, मान के चलिए VLC को मैं लॉक करता हूँ। अब जैसे भी यहाँ करूंगा रिक्वायर्ड फेस आईडी, अब देखिए यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिलता है। पहला रिक्वायर्ड फेस आईडी जिससे कि आपका ऐप लॉक हो जाएगा। दूसरा हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी जिससे क्या होगा कि आपका ऐप लॉक तो होगा लेकिन ये मतलब यहाँ से हट जाएगा, वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। वो कहाँ होगा वो बता दो। तो मैं अभी दूसरा ऑप्शन लगाता हूँ
हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी। जैसे इसको करते हैं तो पहले ये आपका फेस आईडी को रिक्वायर करता है और हाइड ऐप पे आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मेरा होम स्क्रीन से जो ऐप है हट गया। अभी ऐप दिखेगा क्या, सिंपली आपको अपना ऐप लाइब्रेरी में आ जाना है। उसके बाद आपको नीचे में हिडन फोल्डर मिलेगा, आपको सिंपली इसमें टैप करना है। उसके बाद आपका जैसे फेस आईडी इसमें लगेगा, जैसे कि मेरा लग चुका है तो आपको ये ऐप दिखेगा। फिर यहाँ से आप इस ऐप को खोल सकते हैं, यहाँ भी आपका फेस आईडी मांगा जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है मैं बताता हूँ। अगर सिंपली आप इस तरह से लॉक करते हैं तो आप जैसे मैं अभी VSC को यहाँ पे लॉक रखा हूँ। अब मैं अपना कैमरा को ढक देता हूँ। अब देखिए, सॉरी एक मिनट, पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ये VLC को ऑन करता हूँ, कहाँ चले, अच्छा VLC को हिडन कर रखा हूँ, तो VLC को यहाँ से पहले हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि VLC मैंने यहाँ से हटा दिया, उसको पहले मैं ऐप लाइब्रेरी से इसको VLC, सपोज दैट यहाँ पे मैंने VLC को रख दिया। अब सिंपली इसको मैं लॉक करूंगा, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे इसको मैं पहले फेस आईडी से लॉक करता हूँ, सिर्फ इस बार सिर्फ लॉक करता हूँ ताकि मैं आप लोग को कुछ चीज दिखा सकूं। तो यहाँ पे मैंने लॉक किया, मेरा फेस आईडी लिया और ऐप लॉक हो गया। अब जब भी इसको खोलेंगे तो मेरा फेस आईडी रहेगा, उसके बाद ही खुलेगा। अब आपको एक प्रॉब्लम दिखाते हैं इसके साथ। देखिए मैंने अभी अपना कैमरा से यहाँ पे अपना कैमरा को ढक दिया जिससे मेरा फेस आईडी ना ले पाए, और VLC को ऑन करता हूँ तो देखिए ये नहीं पहचान पा रहा है। अब कुछ देर में ये तुरंत आपको देखिए पासपोर्ट का ऑप्शन दे दिया। अब तो इसका कोई मतलब नहीं बना। अगर आपने फैमिली या किसी रिश्तेदार को अपना ये फोन दिया है, अपना पासपोर्ट बता दिया, तो वो यहाँ पे पासपोर्ट डाल के उस चीज को देख सकता है जिसको आपने हाइड किया। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने 3 थंबनेल डाला है अलग अलग टाइप का, तो एक थंबनेल आपको पता नहीं कौन सा थंबनेल लिखा है, तो उस थंबनेल के अकॉर्डिंग एप्पल बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ फेस, मतलब इसका जो ऐप लॉक है उसकी जगह। तो यहाँ पे कि आपका पासपोर्ट डाल के आदमी आराम से इंटर कर जाएगा, फिर आपने उसमें जो चीज रखा है वो देख पाएगा। तो यही धज्जियां उड़ाने वाला फीचर है जो ऐप को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब सिंपली इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको सिंपली आ जाना है सेटिंग, अपना फोन का जो सेटिंग है, आपका फोन का सेटिंग को खोल लेना है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है अपना फेस आईडी एंड पासपोर्ट वाला ऑप्शन में। यहाँ पे आपका पिन कोड, मतलब आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा, सिंपली आपको अपने यहाँ पे पासपोर्ट डाल लेना है। पासपोर्ट जैसे डालिएगा उसके बाद सबसे नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। इसको अभी ऑन नहीं करना, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं जो आपको बता देता हूं ताकि आप फिर उससे परेशान ना हो। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो इसके बाद आप जब भी कोई सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहेंगे, जैसे अपना पासपोर्ट चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना चाहेंगे जो सेंसिटिव चीज है, तो ये आपको 1 घंटा का डिले टाइम दे देगा। और वो 1 घंटा के डिले टाइम के बावजूद अगर आपने वो 1 घंटा का डिले टाइम के बाद जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा उसको आपने मिस कर दिया तो फिर से आपको 1 घंटा का डिले टाइम दे देगा। मतलब ये बहुत ही एनोइंग है। सपोज दैट आपने पासपोर्ट बताया, बच्चों ने इस्तेमाल कर लिया, आपको फैमिली ने, आप चाहते कि आप अपना पासपोर्ट चेंज कर दे और आपने ये चीज ऑन रखा है, तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा अपने पासपोर्ट चेंज करने के लिए। और अगर अपने वो 1 घंटा का जो नोटिफिकेशन आएगा कि नाउ यू कैन चेंज योर, जो भी आप सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, और उस टाइम अगर आपने मिस कर दिया तो फिर ही आपको 1 घंटा का टाइम लगेगा। जैसे आप ऑन ऑफ करने आइएगा तो करेगा। तो इसको ऑन करने से पहले ये चीज का ध्यान रखें, अगर आपको बार बार पासपोर्ट चेंज करना होता है तो आपको ये चीज प्रॉब्लम कर सकता है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि जितने भी चीज हमारे बेहतर के लिए बनाया है वो हम लोग को परेशान भी करता है। ये है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। इसको इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई भी चोर या कोई भी आदमी आपका फोन छीन के भाग जाता है या कहीं खो जाता है आपका फोन, तो वो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को जैसे चेंज करना चाहेगा तो उसमें 1 घंटा का डिले टाइम लग जाएगा, जिसके कारण वो कुछ भी चीजें को चेंज नहीं कर पाएगा। ऐसे तो ये एनहेंसमेंट है, लेकिन एप्पल को इसमें एक चीज इंप्रूव करना चाहिए कि अगर यूजर जो इसमें फेस आईडी लगा है उससे इन्फेक्ट करता है तो ये इसको जब चाहे ऑन ऑफ कर सके, ऐसा ऑप्शन देना चाहिए ताकि सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन चेंज करने में हम लोग को 1 घंटा का वेट टाइम नहीं लगना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एप्पल से, और ये बहुत प्रॉब्लम करता है मेरे को जब भी मुझे कुछ भी चेंज करना पड़ता है। तभी सिंपली इसको यहाँ पे ऑन करना आपको। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है कि ये चीज कब लागू रहेगा। पहला अवे फ्रॉम फैमिलियर लोकेशन, मतलब आप जहां रहते हैं वहां पे रहिएगा तो ये उतना लागू नहीं करेगा, लेकिन जैसे दूर जाइएगा ऑलवेज में कर दीजिएगा तो ये हमेशा लागू रहेगा। ऐसे ऑप्शन का मुझे समझ में नहीं आया, ऑप्शन दिया लेकिन वैसा काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने बहुत बार अवे फ्रॉम फैमिलियर लोकेशन में भी रखा है और मैं अपने होम में ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये 1 घंटा का डिले टाइम डाल ही देता है। तो ये चीज एप्पल को यहाँ पे फिक्स करना चाहिए कि यूजर को परेशानी ना हो। आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए हम ही लोग मोबाइल ना यूज कर पाए। ठीक है, मोबाइल यूज करने देता है लेकिन जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, अब अगर आप जो लॉक ऐप है उसको खोलिएगा तो जैसे मैंने देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेस आईडी को अपना फिंगर रख दिया ताकि ये मेरा फेस आईडी रीड ना कर पाए।
अब आपको दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ VNC खोल रहा हूँ, अब ये बिना फेस आईडी के खुलेगा ही नहीं, मतलब आपका जो ऐप है कंप्लीटली लॉक हो गया है। अब कोई भी नहीं खोल पाएगा, ये खुलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फेस आईडी से, और इसके अलावा किसी चीज से खुलेगा ही नहीं। मतलब आपका समझिए फोन सिक्योर हो गया है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर सपोज दैट आपने अपना अपीयरेंस चेंज किया या कुछ भी चेंज कराया और अगर आपका फेस आईडी रीड करने से मना कर देता है तो आप फंस जाएंगे। पहला, आपको ये खुलेगा नहीं। दूसरा, आप जैसे पासपोर्ट डाल के अपना फेस आईडी मतलब इंप्रूव करना चाहिएगा, चेंज करना चाहिएगा, तो 1 घंटे का सिक्योरिटी डिले लग जाएगा। अभी मैं वो लगा के भी दिखाता हूँ। जैसे अभी जस्ट मैंने ऑन किया है। अब मैं सेटिंग में चल जाता हूँ, उसी सेटिंग पर, और अब मैं अपना फेस आईडी फिर से इंप्रूव करने के लिए मतलब फिर से फेस आईडी लगाने की कोशिश करता हूँ। सपोज किसी कारणवश मेरा फेस आईडी नहीं लग रहा है। अब जैसे मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ पे मैं देखिए सेटअप फेस आईडी विथ मास्क एंड अल्टरनेटिव अपीयरेंस वाला में जाता हूँ। जैसे यहाँ लगता हूँ, देखिए सिक्योरिटी डिले रिक्वायर्ड टू चेंज फेस आईडी। अब ये जैसे यहाँ पे स्टार्ट सिक्योरिटी डिले दबाइएगा, अब ये टाइमिंग चलने लगा। अब ये टाइमिंग इन होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर उस टाइम आपने नहीं चेंज कर पाया तो आपको फिर से 1 घंटा का वेट करना पड़ेगा। तो यही मुझे बहुत खराब लगता है कि आप ऐसा बनाइए कि यूजर के लिए बेटर हो, ऐसा नहीं कि यूजर ही परेशान हो जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। पहला तो अगर आपका फेस आईडी रीड करना मना कर दिया या आपका फेस आईडी किसी कारणवश नहीं पहचान पा रहा है आपको, तो फिर आप अपना ऐप से एक्सेस खो दीजिएगा। आप ऐप को तब तक एक्सेस नहीं कर पाइएगा जबकि आपका फेस आईडी आपका फेस को रीड ना कर ले। और आप सपोज अपना फेस आईडी को फिर से लगाना चाहिएगा, तो उसके लिए 1 घंटा का डिले टाइम, और आपने बिल्कुल मिस कर दिया, मतलब जब भी नोटिफिकेशन इसका आएगा 1 घंटा बाद, अगर उस टाइम आपने मिस कर दिया तो आपको फिर से 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत एनोइंग फीचर हो जाता है, जो कि बहुत मतलब प्रॉब्लम करता है। लेकिन इससे ये होता है कि मतलब जितने भी सेंसिटिव एरिया है, जैसे आपका पासपोर्ट ऐप है, तो ये बिना आपके फेस आईडी के नहीं खुलेगा। चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे फेस आईडी नहीं ले रहा है, देखते हैं इसमें पासपोर्ट मांगता है कि नहीं। देखिए फिर से फेस आईडी लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है, देखिए डिवाइस प्रोटेक्शन ऑन है तो आपको फेस आईडी ही देना पड़ेगा, मतलब आपका पासपोर्ट से एक्सेस नहीं होगा। तो ये बेहतर किया है एप्पल ने कि सिर्फ और सिर्फ फेस आईडी का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ जाता है, अगर फेस आईडी रीड नहीं कर रहा है हम लोग का फेस, तो हम लोग फंस जाएंगे। चलिए इसी को अब हम लोग एल्बम में भी ट्राई कर लेते हैं। फोटोज एल्बम में अभी देखते हैं ट्राई करके कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है इसको। तो चलिए यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चलते हैं रिसेंटली डिलीटेड हिडन फोल्डर, हिडन मतलब जो भी है हिडन एल्बम में जा रहे हैं। देखते हैं अब अगर फेस आईडी नहीं काम करता है तो यहाँ पे पासपोर्ट मांगता है हमें। देखिए तो यहाँ पे फिर से अगर आपने कोई एल्बम हिडन किया है तो आपका फैमिली आपका धजिया उड़ा देगा। अगर मिस्टेक से आपने किसी इंपोर्टेंट पर्सन का अगर फोटो रखा है तब तो आप गए काम से, आपका फैमिली वाले दिख लेंगे। तो कुछ जगह पे ही अब रिसेंटली डिलीटेड में भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं ट्राई किया, फिर से देखते हैं। ओहो देखिए मतलब मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्योंकि इसमें पासपोर्ट लगेगा और हिडन वाला में जाने से ये मना कर दिया, तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया। तो बस आप इतना समझिए कि आप इतना समझिए कि एप्पल में बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला, अगर सिंपली आपने ऐप लॉक लगाया है तो आपके पासपोर्ट से कोई भी आपका सारा डेटा को एक्सेस कर सकता है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो चुका है कि मैंने एक बार मतलब जियो का जो ऐप है उसमें लॉक लगाया था, मैंने जियो का ऐप है उसमें लॉक लगाया था। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने अपना डिवाइस में मतलब अपना वाला में और अपना मामा वाला में सेम पैटर्न रखा था, और मेरा भाई है जो उसमें घुस के मैंने 1 साल का प्लान किया था, 3 महीना का 4 बार उसने सारा प्लान को एक बार ही एक्टिवेट कर दिया। 3 महीना में मेरा 1 साल का प्लान खत्म हो गया। तो ऐसे चीजें को प्रॉब्लम होता है। तो आप सिर्फ फेस आईडी लगाइएगा तो आपका कोई भी मतलब पासपोर्ट के जरिए एक्सेस कर सकता है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन ऑन किया तब तो आप सेफ हो जाइएगा। लेकिन अगर आपका फेस आईडी रीड करने से मना कर देता है तो आप अपना ऐप का एक्सेस खो दीजिएगा। और समझिए उस टाइम आपका इमरजेंसी हो या बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो और उस टाइम का जरूरत हो, तब आप बिल्कुल पूरी तरह से फंस जाइएगा। उसके बाद अगर सपोज दैट आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपना जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको 1 घंटा का वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एनोइंग है। मतलब अगर मेरा फेस आईडी रीड कर रहा है, अगर ये पहचान रहा है कि मैं ही हूँ, तो इसको तुरंत चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए, जिससे कि ये यूजर अपना फेस आईडी को फिर से चेंज करके अपने आप को इन्फेक्ट कर पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। आप बताएं आपको किन समस्याओं का एप्पल में सामना करना पड़ता है, और भी मैं बहुत वीडियो लाऊंगा एप्पल डिवाइसेस पर। तो आप बताइए कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है एप्पल डिवाइसेस में। जैसे कि मैंने कुछ बताया,
फेस आईडी को लेकर, एप्पल को मतलब फेस लॉक को लेकर, सॉरी ऐप लॉक को लेकर। तो आप भी बताइए आपको कौन सा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि मैं भी अपना चैनल ग्रो कर पाऊँ और आपके साथ जुड़ा रह पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।